Hello, the future officers. I welcome you all on today's video. This is lecture 26 of our free mapping course with previous year question very important for CAPF, CDS, CSC, NDF, CAT and SSC एग्जाम्स. गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्री के बारे में एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर फ्री मैपिंग कोर्स. हमने कंप्लीट आपका जो है पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी जो है 11th क्लास की वो कंप्लीट हमने इसमें कवर करवा दी है, जो इंपॉर्टेंट मैपिंग के रिगार्डिंग आपके चैप्टर्स हैं. और 12th क्लास की एक NCERT है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के नाम से, ठीक है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के नाम से है, वो भी हमने इसमें जो है कंप्लीट करवा दी है. इसके अलावा जो है आपको इन दोनों बुक से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मैपिंग के लेक्चर 2-3 बार आप देख लेना, सारे के सारे MCQ सोल्व कर लेना और एग्जाम में जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे. इस वीडियो में पढ़ेंगे कोल के बारे में, बॉक्साइट, मिका, आयरन और ऑयल एंड गैस, यूरेनियम, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जियोथर्मल एनर्जी, इंडस्ट्रीज इन इंडिया. तो चलिए शुरू करते हैं. अभी तक का जो सफ़र रहा है बहुत अच्छा रहा है गाइस, बहुत प्यार दिया आपने इस मैपिंग सीरीज़ को और उम्मीद करता हूँ आगे भी इस पूरी कंप्लीट सीरीज को आप रिवाइज करके एटलीस्ट जरूर जाएंगे एग्जाम में, जिसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा. और एटलीस्ट आप 4 से 5 क्वेश्चन इस पूरी 26 वीडियो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतने आपके आ जाएंगे. और अगर नहीं भी आएंगे 3-4 तो आने ही आने हैं, बाकी नहीं भी अगर आते तो नॉलेज एटलीस्ट आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी. तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑयल रिफाइनरीज से, ठीक है. तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जगह आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आती हैं और आपके NCERT के अंदर भी दी हुई हैं. तो सबसे पहले हम असम से शुरू करेंगे. असम के अंदर 4 इंपॉर्टेंट जगह है आपकी जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली रिफाइनरीज के लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपके डिगबोई. डिगबोई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपका आ चुका है. डिगबोई इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे जो है इंडिया की सबसे पहली ओल्डेस्ट रिफाइनरी आपको देखने को मिल जाएगी, अभी भी वर्किंग में है. तो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी जो है वो डिगबोई असम के अंदर है और डिगबोई की लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर के पास में है, ठीक है. देन आपका आता है नुमालीगढ़, देन आपका आता है बोंगाईगांव. उसके बाद एक है आपकी जगह नहरकतिया, ये फेमस है ऑयल के लिए भी और गैस रिजर्व के लिए भी. लेकिन अगर ऑयल की आप बात करोगे रिफाइनरी के तो डिगबोई, नुमालीगढ़ और बोंगाईगांव में है. ये तीनों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका डिगबोई है, ये आपका नुमालीगढ़ है और ये आपका बोंगाईगांव है, ठीक है. गुवाहाटी के आसपास भी जो है रिफाइनरीज आपको देखने को मिल जाएंगी. उसके बाद ये आपका मैंने बता दिया ओल्डेस्ट है. उसके बाद नहरकतिया जो फील्ड है ये 32 किलोमीटर्स ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ डिगबोई है और वेरी इंपॉर्टेंट है. आपका गैस पाइपलाइन जो बरौनी से आपके आती है बिहार के थ्रू, वो इस तक पहुंचती है आपके, ठीक है. देन लास्ट में है आपका मोरान हुगरीजन फील्ड, ये भी नहरकतिया के पास में है. नहरकतिया आपका यहाँ पे है, इसी में ही पड़ता है, इसके नीचे ये रहा. ये भी जो है फेमस है पेट्रोकेमिकल और गैस रिजर्व्स के लिए. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो है और अलग अलग रिफाइनरीज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. IOCL की रिफाइनरीज हैं, मथुरा में है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है. पानीपत में है, ये इंपॉर्टेंट है. भटिंडा में है, ये इंपॉर्टेंट है. तो ये तीनों लाइन में ही चलती हैं ऐसे. और गुजरात से बेसिकली इनका कनेक्शन है, तो गुजरात से आपकी गैस और पाइपलाइन ऑयल जो है ट्रांसपोर्ट होके इन अलग अलग शहरों में आपका जाता है. गुजरात की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका जामनगर ऑयल रिफाइनरी है बहुत बड़ी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जिनकी मालिक हैं. उसके बाद कोयाली है एक आपका, अंकलेश्वर है, मुंबई हाई है. मुंबई इज़ वेरी फेमस फॉर योर गैस रिजर्व्स एंड ONGC का बहुत बड़ी जो है यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम होता है ONGC का. मुंबई से बेसिकली अंदर समुंदर की तरफ बीच में कहीं पड़ती है, ठीक है. उसके बाद मैंगलोर में है, कोची में है, नागापत्तनम में है, मनाली चेन्नई में है, ताटी पाका में है, विशाखापट्टनम, पैरादीप और हल्दिया, ये सब जो है आपकी रिफाइनरीज हैं बेसिकली, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं कोल, ऑयल, नेचुरल गैस. ये सारे का सारा मैप है, इसको आप याद कर लेना. ये वही मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ से अंकलेश्वर से चलते हुए आपका इस तरह से पहले यहाँ पे आपका आता है इधर मथुरा, उसके बाद आपका ये दिल्ली होके आपका पानीपत तक जाता है, ठीक है. उसके बाद आपका कोल फील्ड आपके कौन कौन से हैं, तो कोयला आपको जो है इस वाले रीजन में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में. और झारखंड का मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है कोल फील्ड के उसमें दिया गया है. तलचर है उड़ीसा में, कोरबा है छत्तीसगढ़ में, सिंगरेनी है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और सिंगरौली है आपका मध्य प्रदेश में. ये 4-5 आगे हम पढ़ेंगे कोल के उसमें. और यहाँ पे कोल माइंस भी है. ऑयल फील्ड की अगर बात करूँ तो कलोल है गुजरात में आपका, ऑयल फील्ड के लिए फेमस है. उसके बाद बाकी छोटे छोटे तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं. मुंबई हाई में है, बासेन में है आपका, मुंबई हाई के पास में जो है ऊपर पड़ता है थोड़ा सा. ये आपका ऑयल फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया था ONGC का वो, ठीक है. और HBJ जो है नेचुरल गैस पाइपलाइन है, जो कि अंकलेश्वर से चल के आपका सोनीपत तक आती है. नेक्स्ट बात करते हैं कोल माइंस के बारे में. इसको हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, 4-5 पॉइंट यहाँ पे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चंस इसके ऊपर काफ़ी आए हुए हैं, ठीक है. सबसे पहला है कि 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप, ठीक है. बिटुमिनस यानी तीसरी कैटेगरी का कोल आपको इंडिया में देखने को मिलेगा और नॉन कोकिंग ग्रेड का कोयला है ये. द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड आर
ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। ये वाला रीजन जो है आपका दामोदर वैली का, यहाँ पे आपको मेनली कोयला देखने को मिलेगा। झरिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज, ठीक है। झरिया जो है आपका झारखंड के अंदर है। झारखंड इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, ये आपको याद रखना है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कोयला जो है झारखंड में होता है। एंड तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल। यहाँ पे आपका नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के नाम से एक कंपनी है जो कि कोयला प्रोडक्शन करती है, ठीक है। कोल की अगर मैं बात करूँ तो कोयले के 4 टाइप होते हैं आपका, लिग्नाइट होता है, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये चारों हैं। इनमें कार्बन की परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 30% लिग्नाइट में मिलता है आपको कार्बन परसेंटेज, 40% सब बिटुमिनस, 70% बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो है आपका, जितना ज़्यादा कार्बन परसेंट होगा उतना ज़्यादा कोयला अच्छा माना जाएगा। तो 90% जो है एंथ्रासाइट के अंदर मिलता है आपको देखने में, ठीक है। और एनर्जी में जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंथ्रासाइट कोल। आगे बढ़ते हैं कोल माइंस के कुछ फैक्ट के बारे में। टॉप 5 स्टेट्स इन कोल प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स आर, सबसे पहला आपका झारखंड मैंने आपको बताया था, देन आपका उड़ीसा है, देन आपका छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश है। झारखंड में 2 माइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, झरिया और बोकारो, ये दोनों जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला जो है पाया जाता है। ओडिशा की अगर बात करूँ तो तलचर नाम की एक जगह है उड़ीसा के अंदर, यहाँ पे आपका कोयला बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। वेस्ट बंगाल में रानीगंज में होता है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में होता है। अब देखिए जो टाउन है आपके, जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ उनसे बोकारो है, तो आप ये चीज़ समझिए ये इंडस्ट्रीज जो है सारे इंटरकनेक्टेड हैं। अब जैसे बोकारो है, यहाँ पे जो है कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है, झरिया में कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। रीज़न बिंग कि सारी चीज़ आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, लेबर आपको चाहिए, रॉ मटेरियल आपको चाहिए, वो सब जो है एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए आइडियल लोकेशन हो जाती है। तो बोकारो में स्टील प्लांट है जिसका कोयला आपका बोकारो माइन से ही जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है, सिंगरेनी आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में, और नेवली जो है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। ये इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट इसमें से इफेक्ट निकाला है, बस आप जस्ट देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कॉपर इन इंडिया। कॉपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो कॉपर का जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता है, बट कुछ जगह ऐसी हैं 4-5 जहाँ पे कॉपर का जो है प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आज का, कॉपर जो है झुंझुनू के पास में एक जगह पड़ती है जहाँ पे आपका बहुत ही फेमस कॉपर की माइंस है, और एंशेंट इंडिया की जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पे भी जो इन माइंस का जिक्र किया गया है, तो उसका आपको कमेंट में उसका नाम बताना है, ठीक है। तो राजस्थान में 2 जगह पे मेनली कॉपर बेल्ट है आपकी देखने को मिला है, ये वाला जो रीजन है ये, और यहाँ पे इस तरह से ये आपका कॉपर रीजन है यहाँ पे, ठीक है। झुंझुनू है और एक अलवर है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका कॉपर माइंस आपको देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करूँ तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको कॉपर माइंस देखने को मिलेंगी, बालाघाट में भी आपको मिल जाएंगे। और बैतूल डिस्ट्रिक्ट वो है जहाँ से आपकी तापी रिवर ओरिजिनेट होती है। अगर मैं इधर झारखंड वाले रीजन में अगर आऊँ तो झारखंड में सिंहभूम नाम से एक जगह है जहाँ पे कॉपर आपको देखने को मिलेगा। तो 5 जगह है इंपॉर्टेंट, इनको आप याद कर लेना। नेक्स्ट आपका आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बॉक्साइट का काफ़ी प्रोडक्शन इंडिया में होता है। तो ओडिशा इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ चुका है। अगर बात करें झारखंड में, तो झारखंड में आपका लोहा दगा नाम की एक जगह है जहाँ पे आपका बॉक्साइट मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपकी जो है इसमें होती है आपकी ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ पे होती है? संबलपुर में होती है। संबलपुर वो जगह है जहाँ पे हीराकुंड डैम आपका है महानदी के ऊपर, ठीक है। बोलांगीर एक जगह है ओडिशा के अंदर ही, यहाँ पे भी होता है। कालाहांडी एक इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। और कोरापुट एक इंपॉर्टेंट जगह है ओडिशा के अंदर जहाँ पे आपका बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोरबा अगेन एक जगह है, यहाँ पे आपका होता है। उसके बाद ये वाला जो रीजन मैंने मार्क अभी किया है, ये कतनी जबलपुर वाला एरिया है, यहाँ पे भी आपको बॉक्साइट काफ़ी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। देन आपका आता है अमरकंटक प्लेट्यू। उसके बाद अगर गुजरात की बात करूँ तो जामनगर और भावनगर 2 जगह है जहाँ पे आपका बॉक्साइट प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो कोलाबा और थाने वाला जो रीजन है वहाँ पे मुंबई के पास सतारा महाराष्ट्र में जो है यहाँ पे भी आपका बॉक्साइट होता है। और रत्नागिरी जो है यहाँ पे भी आपका बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। शिमोगा एक जगह है आपका कर्नाटक के अंदर, यहाँ पे भी जो है आपका बॉक्साइट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कुछ जगह इंडिया में है जहाँ पे आयरन ओर का काफ़ी प्रोडक्शन होता है हमारा। उड़ीसा में अगर बात करूँ तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, यहाँ पे आपका आयरन ओर आपको देखने को मिलेगा। सुंदरगढ़ एक जगह है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। झार एक जगह है उड़ीसा के अंदर, यहाँ पे आपको जो है आयरन ओर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो चंद्रापुर एक जगह है आपका, ये नक्सली प्रभावित एरिया है, यहाँ पे आपको आयरन ओर देखने को मिलेंगे। रत्नागिरी में अगेन इंपॉर्टेंट है। वरांगल जो है आपका तेलंगाना में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आयरन ओर। कुरनूल है, यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को।
संदूर होस्पेट एरिया है आपका कर्नाटक में, यहाँ पे जो है काफ़ी आयरन ओर की माइंस हैं। उसके बाद बाबा बुदान और कुद्रेमुख हिल्स आपके यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे भी जो है आपको आयरन ओर की काफ़ी माइन आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है आपसे, फॉर एग्जांपल बाबा बुदान हिल्स से जो है आपका आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है, तो थ्रू विच पोर्ट दे विल एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट देयर आयरन ओर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक पोर्ट है आसपास इसके, तो उस पोर्ट का आपको नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मीका के बारे में। मीका इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। इसको जो है छोटी छोटी शीट्स में जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल और टफ होता है। मीका का जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो होता है झारखंड में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। ये वो रीजन है जहाँ पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है, मेजोरिटी जो है आपकी झारखंड में होती है। झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है आपका हजारीबाग प्लेटू में। हजारीबाग प्लेटू का रीजन आपको पता होना चाहिए, पहले वीडियोज़ में हम कवर कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है आपका, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मीका आपका। राजस्थान में जो है एक बेल्ट है आपकी इस तरीके से, उस पूरी बेल्ट में 320 किलोमीटर की बेल्ट है वहाँ पे, जो कि जयपुर से भिलवाड़ा और उदयपुर के आसपास का जो रीजन है वहाँ पे आपका मीका का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। अदर प्लेसेस जो है मीका प्रोडक्शन की वो है मैसूर एंड हासन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कोयम्बटूर, तिरुचिपल्ली, मदुराई, कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, अलिप्पी इन केरला, रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, पुरुलिया एंड बंकुरा इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब देखिए जितने भी हमने ऑलरेडी पढ़े हैं ये तो सारे आपके मिनरल रिसोर्स हो गए। अब कुछ टाउन ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्रियल चीज़ों के लिए फेमस है आपके, ठीक है, तो हम उनको देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जो है इंडस्ट्री आपकी लगाई गई हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अब देखिए जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका जामनगर में जो है तेल का प्रोडक्शन होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री जो है एशिया की शायद सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी का जो है सेंटर है वो जामनगर, तो उस हिसाब से उसके आसपास की इंडस्ट्री को आप जो है कनेक्ट कर सकते हो कि ऑयल की इंडस्ट्री है तो वहाँ पे आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आपको मिल जाएगी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टील प्लांट की हम बात अगर करें इंडस्ट्री में, तो स्टील प्लांट के अलग अलग जो है स्टील प्लांट्स इंडिया में है अलग अलग जगह पे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अलग अलग प्लांट्स आपके स्टील प्रोडक्शन होता है, जैसे कि राउरकेला स्टील प्लांट है, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, वाइजैक, विजयनगर स्टील प्लांट एट होस्पेट, ये सब हैं अलग अलग। ये आप हम ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जैसे कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे हैं वो आप पहले वाली वीडियोस में देख सकते हैं। एल्यूमिनियम की अगर बात करूँ तो अलवई केरला में, आसनसोल वेस्ट बंगाल, रेणुकूट यूपी, बेलूर कर्नाटका और हीराडूड उड़ीसा। ठीक है, इन जगहों पे जो है आपका एल्यूमिनियम मिलता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो इंडियन रिफाइंस लिमिटेड बरौनी में है, बिहार नुहामाती असम के अंदर है, कोयाली ऑयल रिफाइनरी आपकी है गुजरात के अंदर, उसके बाद आपका कोचिन ऑयल रिफाइनरी है कोची के अंदर, औररिया जो है उत्तर प्रदेश में है, जामनगर, गांधीनगर एंड हजीरा गुजरात में, नेगोथाने रत्नागिरी महाराष्ट्र, हल्दिया वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अब देखिए कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो 2-3 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो धीरे धीरे आप इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कॉटन टेक्सटाइल है। इन 1854 द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई। अहमदाबाद गुजरात में, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, कोयम्बटूर, कानपुर, लुधियाना एंड अमृतसर, इंदौर, नागपुर, भिवाड़ी और उज्जैन, इन सब जगह जो आपको कॉटन टेक्सटाइल देखने को मिल जाएंगे। हैवी इलेक्ट्रिकल की अगर बात करूँ तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL जिसको हम बोलते हैं, उसके अलग अलग जो हैं कारखाने हैं जो कि इंपॉर्टेंट वन है, जैसे रानीपुर हरिद्वार में आपका एक BHEL का कारखाना है, भोपाल के अंदर है, जगदीशपुर में है, वाराणसी में है, बेंगलोर में है, कोलकाता में और भी काफ़ी सारी जगह है। ठीक है, साइंटिफिक इक्विपमेंट की अगर बात करूँ तो अम्बाला में जो है साइंटिफिक इक्विपमेंट के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद कंटोनमेंट्स की अगर बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट कंटोनमेंट है इंडिया में, अम्बाला, वाराणसी, कैंट, जलंधर, रुड़की, दिल्ली, रुड़की में IIT भी है, मेरठ, मथुरा, बरेली 1857 की क्रांति का जहाँ पे जिक्र हुआ है, आगरा, कानपुर, लखनऊ, शिलोंग, झांसी, मऊ, औरंगाबाद और बैरकपुर, ये सब जो है आपके कंटोनमेंट एरियाज हैं। यूरेनियम डिपॉजिट की अगर बात करूँ, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए, तो यूरेनियम जो है डिपॉजिट ऑकर इन धारवाड़ रॉक्स। धारवाड़ रॉक्स जो है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, धारवाड़ रॉक्स जो है कौन सी रॉक्स है इंडिया के अंदर वो आपको बताना है। जोग्राफिकल जो है यूरेनियम ओर्स आर नोन टू ऑकर इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, दुर्ग छत्तीसगढ़, भंडारा महाराष्ट्र, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उदयपुर, अलवर एंड झुंझुनू ऑफ राजस्थान, ये सब याद आपको रखने हैं। उसके बाद थोरियम जो होता है, थोरियम इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम मोनेजाइट एंड इल्मेनाइट इन द बीच सैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ द केरला एंड तमिलनाडु, दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन द uranium kind of thing. World's richest monazite deposit occur in Palakkad and Kollam districts of Kerala near Visakhapatnam in Andhra Pradesh and Mahanadi River Delta in Odisha. Okay, so let's begin with the nuclear power plants in India. First atomic power station was established in Tarapur, Maharashtra. ठीक है,
अलग अलग जो वर्किंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में वो देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश के अंदर है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में आपका रावत भाटा है, ये आपको पता होना चाहिए। काकरापार एटॉमिक स्टेशन जो आपका गुजरात के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है। कायगा जो है आपका कर्नाटका में है। उसके बाद सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है आपके पावर स्टेशन जो है तमिलनाडु में है, 2 वर्किंग में मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, एक कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जियोथर्मल एनर्जी की बात करूँ तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी। पूगा वैली है लद्दाख में, वहाँ पे भी आपको जो है जियोथर्मल देखने को मिल जाएगी। और सोहना हरियाणा के अंदर भी जो है जियोथर्मल एनर्जी आपको देखने को मिल जाएगी। जियोथर्मल इज बेसिकली जमीन के नीचे से आपकी जो है हीट जो होती है वो आपकी प्रोड्यूस होती है, और बाहर जो पानी होता है सरफेस के ऊपर उसको बॉयल करने के बेसिकली काम आता है जियोथर्मल एनर्जी। आजकल जो है इसका यूज़ बिजली बनाने के लिए भी किया जा रहा है। एक जियोथर्मल एनर्जी का प्लांट जो है रिसेंटली मणिकरण हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश किया गया है, छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं हम क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी हम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो एंड तक सभी क्वेश्चंस को जरूर देखिए। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द दामुदा सीरीज ऑफ रॉक सिस्टम कंटेन ऑल द मेटलर्जिकल कोल इन इंडिया। तमिलनाडु इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया। टर्शरी कोल इज मेनली कन्फाइंड टू द पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तमिलनाडु में नेवली मैंने आपको बताया था, इसका आंसर वहाँ से आप निकाल सकते हो। उसके बाद टर्शरी कोल जो है पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है, तो तीनों स्टेटमेंट इसके ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कोल रिजर्व्स इन इंडिया। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल मैंने आपको बताया था। झरिया और बोकारो जो है 2 जगह है वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड इन द इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड स्टिल प्रोड्यूसिंग ऑयल। डिगबोई इज द रिफाइनरी सेटअप इन 1901 by the Assam Oil Company Limited. It is situated upper Assam district of Tinsukia. Digboy oil field has the oldest running oil well in India. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सीरीज 2009 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन फाउंड। मैंने बताया था आपको एंथ्रासाइट कोल जो है सबसे ज़्यादा जो है कार्बन परसेंटेज होता है, अप टू 90% इसमें है, और ड्राई ऐश फ्री बेसिकली काम करता है। नेक्स्ट आपका ये मैच द फॉलोइंग प्लेस है। अब देखिए सारे प्लेस अगर आपको नहीं भी याद रहेंगे, कुछ भी अगर आप याद रखोगे तो आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, सिंगरौली का मैंने आपको बताया था कोल फील्ड के लिए फेमस है, तो आप इसमें सिंगरौली को कोल से कनेक्ट करेंगे तो सी का आपका 5 हो जाएगा। तो आंसर देखिए सी का 5 किस में है। सी का 5 या तो आपका बी ऑप्शन में है या डी में है, तो ए को काट देंगे आप, सी को काट देंगे। ठीक है, देन आपका आता है कतनी। मैंने आपको बताया था कतनी, बालाघाट और कलोल। कलोल मैंने ऑयल के लिए आपको बताया था, गुजरात में है आपका कलोल, तो डी का आपका हो जाएगा A1। तो डी का 1 आप देखिए इसमें किस में है, डी का 1 जो आपका सिर्फ बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगेन ये मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गए, मिनरल है, माइनर, बहुत सारे क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग के, तो इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को आप जब करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट के लिए कोरबा मैंने आपको बताया था, ए का 2 हो जाएगा यहाँ पे। कॉपर जो है, कॉपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बालाघाट में, बालाघाट माइंस आपकी जो है कॉपर की माइंस है। आयरन ओर की अगर बात करूँ तो आयरन ओर आपका क्योंझार में है, और कोल जो आपका सिंगरेनी में है। ठीक है, तो डी आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। उसके बाद है अगला है कोल फील्ड ऑफ इंडिया और स्टेट। ठीक है, झरिया आपका मैंने बताया था झारखंड में है झरिया, ए का 3 हो जाएगा। तलचर उड़ीसा में है, ये भी मैंने आपको बताया था, सी का 2 हो जाएगा, तो आंसर आपका जो है ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कोरबा और रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में है। अगला है विच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग कोल माइंस ऑफ इंडिया, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम अबव ईस्ट से वेस्ट, यानी ईस्ट आपका इधर है और इधर आपका वेस्ट है, तो इधर पे देखना सबसे पहले कौन सी आपकी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी आएगी रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है, देन आपका बोकारो झारखंड के अंदर है, बिश्रामपुर आपका छत्तीसगढ़ में है, देन आदिलाबाद आपका तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडियन स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको 5 स्टेट बताए थे, दोनों से क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस इज झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, मेघालय, ये इसका आंसर आएगा। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये इसका आंसर आएगा। दोनों आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 ऑफ द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स है, ये आपके एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, देखिए बेसिक इनएग्जॉस्टिबल कौन सा है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, तो ए का आपका 3 हो जाएगा। सोलर एनर्जी कभी भी जो आपकी खत्म नहीं होगी, तो ए का 3 देखिए, या तो आपका आंसर ए होगा या बी होगा। ठीक है, यहीं से आपका नॉन कन्वेंशनल आपको पता चल गया, हाइडल पावर रिसोर्स है, तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो, ए आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ द कालाकोट टेरिटरी ऑफ कोल फील्ड, हिमालयन माउंटेन रीजन आपका इसका आंसर आएगा, क्योंकि कालाकोट टेरिटरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका पड़ता है। नेक्स्ट आपका इधर आपके मिनरल दिए हैं, इधर आपका जो है ऑकरेंस ऑफ प्लेस दिया है।
नेल्लोर का मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। मीका नेल्लोर में बहुत फेमस है। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से जो है आपका मीका मिलता है, तो आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। कोल के लिए हूती माइन जो है ये भी फेमस है गोल्ड के लिए, ठीक है। बी का 3 आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर बी आएगा आपका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नामचिक नामपुक कोलफील्ड लोकेटेड। अब देखिए थोड़ा नाम अलग सा है, बट स्टिल इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नामचा बारवा है आपका, नाम दाफा है, तो इसके सिमिलर जो है आपके नाम ये है यहाँ पे। तो अरुणाचल प्रदेश अगर आप कंसिडर भी करोगे तो आंसर इसका ठीक होगा। देन आपका अगेन सेम क्वेश्चन है, मिनरल और इसके ऊपर है। देख सकते हो इसमें आप कॉपर जो है आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, सी का 4 हो जाएगा। खेतरी माइंस कॉपर की जो आपकी अलवर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है आपकी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। बॉक्साइट आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका मीका बचेगा वो आपका आंध्र प्रदेश में है, नेल्लोर बताया था अभी, और जिंक जो है मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो, ठीक है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन एक बार मिला लेना आप, शायद इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट है आपका कोल, और इधर ये वाली लिस्ट मिनरल की है, ये वाली आपकी लोकेशन है। ये सभी के सभी जो है आप एक बार पढ़ लेना आराम से, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मरकरी इज एमिटेड एज अ पोल्यूटेंट बाय कोल बेस्ड पावर प्लांट, जितने भी होते हैं उसमें से मरकरी जो है निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट वर एस्टेब्लिश विद द ब्रिटिश कोलेबोरेशन। सीडीएस 2008 का क्वेश्चन है। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है, जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, इट वॉज सेटअप इन लेट 1950s विद द असिस्टेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये जर्मनी के कोलेबोरेशन से बना था, और भिलाई स्टील प्लांट जो है ये रशिया के कोलेबोरेशन से बना है। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग, ये अगेन लोकेशन आ गई, इंडस्ट्री आ गई, ये कर लेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मथुरा मैंने आपको बताया था ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है, IOCL का। तो बी का अगर आप 3 लगाएंगे तो या तो आंसर इसका होगा ए ऑप्शन या सी ऑप्शन, तो इन दोनों को आप काट दीजिए। इन दोनों में से कॉमन हमारा निकल के आया बी का 3, बी का 3 आ गया यहाँ पे, तो दोनों का कॉमन आपका आएगा सी का 2। सलेम जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उसके बाद आपका बचा मुरादाबाद और कोयम्बटूर, ठीक है। तो कॉटन इंडस्ट्री शायद हमने पढ़ा था आपका कोयम्बटूर का, तो डी का आपका 1 हो जाएगा। मुरादाबाद कॉपर और ब्रास के लिए फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन स्टील प्लांट वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द ब्रिटिश कोलैबोरेशन। दुर्गापुर, ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले वाले। एटॉमिक पावर स्टेशन की अगर बात की जाए तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है, मैंने आपको बताया था, तो बी का हो जाएगा 6। बी का 6 या तो सी ऑप्शन में है या ए ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद कॉमन यहाँ से सी का 4 निकलाएगा। रावत भाटा जो है आपका राजस्थान में आपका यहाँ पे आ गया। तारापुर सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन था महाराष्ट्र का, और कलपक्कम जो है आपका आ गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, कौन सा बच गया भाई ये, इसका आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। कलपक्कम तमिलनाडु में कैसे हो गया भाई, एक बार इसका मिला के देख लेना, मैं जो पढ़ा है पीछे एक बार कंफर्म कर लेना। मिनरल रोल है यहाँ पे, लोकेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अगेन ये दोबारा से आप देखोगे तो मीका जो है आपका नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश यहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। इंडिया इज द कंपेरेटिवली नॉट रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कंपेयर टू द अदर 3। तो कॉपर जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कॉपर का नहीं होता है, बट स्टिल कॉपर प्रोडक्शन होता है जो अलग अलग रीजन से इंडिया के अंदर। खेतरी माइनिंग राजस्थान है, और धारीबा एरिया जो है आपका इंडिया में, वहाँ पे आपका कॉपर प्रोडक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम पैरादीप पोर्ट। तो पैरादीप पोर्ट से जो आयरन एक्सपोर्ट होता है, पैरादीप पोर्ट जो है आपका ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर पड़ता है। आयरन और फ्रॉम कुद्रेमुख इज लाइकली टू बी एक्सपोर्टेड थ्रू मैंगलोर पोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट एन आयरन और माइनिंग एरिया। जवार जो है दिस इज नॉट द आयरन और माइनिंग एरिया। नेक्स्ट है आपका बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन को अगर हम करेंगे सीक्वेंस में, तो उसका प्योर फॉर्म जो होगा उससे देखते हैं अगर हम, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटाइट और इज करेक्ट। इट इज़ नोन एज ब्लैक और, बिल्कुल सही है। इट कंटेन 60 to 70% ऑफ प्योर आयरन, ये भी ठीक है। पोजेसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगेन यहाँ पे प्लेसेज आपके इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे दी गई है। अब देखिए जामनगर सबसे पहले हम देखेंगे, तो जामनगर में जो है वुडन टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है जामनगर, क्योंकि ईजिली जो है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ आपके केमिकल इंडस्ट्री के जो हैं वो इसमें यूज़ हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो एक आपका 2 हो जाएगा। होस्पेट जो है आपका, होस्पेट जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, तो बी का 5 हो जाएगा। कोरबा जो है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए फेमस है, तो सी का 1 होगा। और हल्दिया जो है वो फर्टिलाइजर्स के लिए जाना जाता है, तो डी का आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फाउंड इन द नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है सारे के सारे मिलते हैं आपके, बॉक्साइट भी, डोलोमाइट भी, आयरन और टीन वगैरह सब मिलता है, ठीक है। एक सेकेंड,
द मिनरल डिपॉजिट इन छत्तीसगढ़ इज बॉक्साइट, डोलोमाइट एंड आयरन और। टीन इज नॉट फाउंड इन छत्तीसगढ़, तो इसका ऑप्शन होगा 1 2 3 ए ऑप्शन होगा, यहाँ पे डी नहीं है गाइस, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बोथ कॉफ़ी एंड आयरन और। ये है आपका डी आंसर इसका। कर्नाटक के अंदर जो है कॉफ़ी भी मिलती है और आपके आयरन और भी मिलता है। अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट विच हैव द गुड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आयरन और। गोवा एंड कर्नाटका जो है इसकी कैपेसिटी अच्छी है, आयरन और प्रोड्यूस कर सकता है। मैच द लिस्ट है, स्टेट आ गया, फिर मिनरल आ गया, थक गया यार ये तो करा करा के, मैं आप देख लेना इसको पोज करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंस्टॉल कैपेसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा तारापुर की है, 1400 मेगावाट है, या पढ़ लेना, इसका आंसर भी हो जाएगा, नरोरा, कायगा, रावतभट और तारापुर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड, तो गुजरात में जो है आपका काकरापार है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन रावतभाटा जो है राजस्थान के अंदर है। द फिगर शोज द पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया द प्रपोज साइट कुंदाकुलम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द 2000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ बीन लेबल्ड इन मैप एज। अब देखिए ये कन्याकुमारी है, आपको पता है ईस्टर्न कोस्ट पे है आपका ये, तो आपका इसका जो पॉइंट आपका बी है, यहाँ पे आपका कुंदाकुलम सबसे नीचे है, इधर नहीं हो सकता क्योंकि ये केरला वाली कोस्ट है, ये तमिलनाडु है, ये भी नहीं है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तारापुर महाराष्ट्र। जियोथर्मल पावर प्लांट ऑफ मणिकर इज लोकेटेड एट हिमाचल प्रदेश। उसके बाद तत्तापानी इन छत्तीसगढ़ में जो है जो थर्मल साइट है, प्यूगा वैली इन जम्मू कश्मीर, कैम्बे ग्रेबन इन गुजरात, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, सूरजकुंड इन झारखंड और चुमथांग इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल और इन इज द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट वेल नोन फॉर। मैग्नीज जो है काफ़ी फेमस है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। अंकलेश्वर जो है इंपॉर्टेंट है आपका केमिकल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी वगैरह है, तो केमिकल का यूज़ इसमें हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कंटेन मोस्टली सिलिका। क्वार्ट्ज में जो है सिलिका आपको देखने को मिलेगा। ये अलग अलग साइट आपकी दे दी हैं, ठीक है, तो आपको ये बतानी है कौन कौन सी हैं। तो इनको अगर जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे तो सबसे पहले आपका जामनगर देखेंगे आप, तो इस पॉइंट पे आपका जामनगर पड़ता है जो गुजरात का इस तरीके से है आपका, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे आपका गुजरात है, तो इस पॉइंट पे आपका जामनगर पड़ता है, ठीक है। ये मान लो ऐसे हो गया, तो ये पॉइंट पे आपका जामनगर है, तो ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद बी का 3, ट्रोम्बोय आपका यहाँ पे हो गया, महाराष्ट्र में है। उसके बाद मैंगलोर आपका नीचे हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज मोस्टली वेस्टवर्ड लोकेटेड इन इंडिया। अब ये अलग अलग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो सबसे वेस्ट में आपका कौन सा पड़ेगा। उज्जैन मध्य प्रदेश में, आपका बरौनी उत्तर प्रदेश में, नागपुर महाराष्ट्र में, कोटा जो है सबसे एक्सट्रीम इसमें माना जाएगा, कोटा आपका इधर पड़ता है कुछ आसपास, ठीक है। एक सेकेंड इसको हम कराई देते हैं। कोटा आपका इधर है, बरौनी आपका इधर है, नागपुर आपका यहाँ पे है और उज्जैन आपका इधर है, तो चारों में सबसे एक्सट्रीम कोटा आपका पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका अलग अगेन प्लेस और इंडस्ट्री है। अब आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे कि कितने सारे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आए हुए हैं, तो आपको एक दो का भी अगर पता है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को जो है सोल्व कर पाएंगे। पिंजौर जो है वेरी वेरी फेमस फॉर मशीन टूल्स। HMT की फैक्ट्री थी पिंजौर में जो कि बंद हो चुकी है, घड़िया वड़िया सब बनती थी यहाँ पे, ठीक है। तो सी का आपका 2 हो जाएगा। सी का 2 आप देखेंगे तो या तो आंसर होगा आपका सी ऑप्शन या होगा आपका डी ऑप्शन, तो दोनों में से हमें बी का 3 निकल के आ गया यहाँ पे। एयरक्राफ्ट कोरापुट में आपका, बोंगाई गांव में मैंने आपको बताया था पेट्रोकेमिकल का है, वहाँ पे ऑयल फील्ड वगैरह है, तो उससे जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगेन इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सेंटर है, ठीक है। अब देखिए हैवी इलेक्ट्रिकल का जो है मैंने बताया था आपका जगदीशपुर प्लांट है इसका BHEL का, तो आप इससे कनेक्ट आप कर सकते हो, धीरे धीरे निकालोगे तो आपका निकल आएगा। उसके बाद सी का 3 है, कोयाली पेट्रोकेमिकल के लिए फेमस है, तो आप आंसर निकालोगे तो ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका मैच द लिस्ट, अगेन प्लेस आ गया यहाँ पे, इंडस्ट्री आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो मथुरा जो है पेट्रोकेमिकल के लिए फेमस है, तो सी का आपका 1 हो जाएगा। बेंगलोर जो है IT इंडस्ट्री है, ये भी निकल आएगा आपका। उसके बाद इंदौर को निकाल लेना, सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका ये यहाँ पे टाउन है, यहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। नावा शावा का आपको पता है पोर्ट है, तो सी का आपका 4 हो जाएगा। रत्नागिरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, ये भी बताया था आपको, इससे हो जाएगा। उसके बाद ए का 2 हॉलीडे रिजोर्ट और बालापुर जो है फिशिंग सेंटर है। आइडेंटिफाई द प्लेस दैट इज़ नॉट एन ऑयल फील्ड। लीडो जो है ये ऑयल फील्ड नहीं है, इट वॉज फर्स्ट कोल माइन एस्टेब्लिश्ड नियर लीडो इन असम, ठीक है। असम के अंदर की जो फर्स्ट कोल माइन है वो लीडो के पास लगी थी। उसके बाद ये जितने भी आपके डॉट 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 दिखा रहे हैं, तो पूछ रखा है इसमें कौन सा जो है कौन सा बेसिकली मटेरियल यहाँ पे आपको मिलता है, तो मीका जो है इसका प्रोडक्शन इन सभी जगह होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। डिगबॉय इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, और ये एग्जाम्पल है। गैरिसन कंटोनमेंट टाउन है अम्बाला, आपको पता है, अम्बाला कैंट के नाम से एक जगह है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सी का आपका 3 होगा। माइनिंग एरिया सिंगरौली मैंने आपको बताया था,
सिंगरौली मध्य प्रदेश में है आपका। और इंडस्ट्रियल टाउन आपका है आपका एकट 2 भिलाई, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट टाउन विशाखापट्टनम, पोर्ट भी यहाँ पे तो कनेक्ट कर आप कर सकते हो। उसके बाद नेपानगर जो है पेपर इंडस्ट्री बहुत फेमस है नेपानगर की, ठीक है। BHEL का कारखाना है आपका इसमें भोपाल के अंदर। उसके बाद कोलकाता और आपका बचा आपका पेराम्बूर, ठीक है। तो कोलकाता जो है कोटल टेक्सटाइल के लिए फेमस है, पेराम्बूर रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री है रेलवे की पेराम्बूर में, रेलवे वाले इसमें हमने वीडियो में कवर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ वेल नोन फॉर इट्स मेजर साल्ट प्रोड्यूसर, गुजरात जो है सबसे बड़ा साल्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट आपका इंडिया द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट इज फाउंड इन ओडिशा, पढ़ लेना बाकी ये चीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वेल नोन फॉर द मेजर साल्ट प्रोडक्शन, गुजरात अगेन। तो ठीक है गाइज, ये थे आपके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लास्ट लेक्चर के जो विनर हैं वो हैं सौरभ कुमार 215। तो आप अपना प्राइज़ जो है हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं 90555858, ठीक है। तो कैसी लगी ये पूरी कंप्लीट मैपिंग सीरीज़ आपको बताइए। और वीडियोस धीरे धीरे इसमें जो इंडिया की मैपिंग तो कंप्लीट हम कर चुके हैं, इसके अलावा छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं वर्ल्ड मैपिंग के वो हम धीरे धीरे करेंगे। बाकी अभी के लिए रेस्ट लेना चाहूँगा मैं आप सभी लोगों से, और काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हूँ, बताना नहीं चाहता हूँ, बट ठीक है जो भी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सभी के सभी वर्ल्ड मैपिंग के जो है हम जो कंटेंट है मेनली वो हम अपना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पोस्ट करेंगे। हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप है, तो अगर आप वो चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इसी व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे भारत।